कहानी की शुरुआत होती है ओंसा से, जो बहुत बोर फील कर रही थी स्कूल ब्रेक के दौरान। और वो इसलिए क्योंकि तुम जब पढ़ाई में रहते हो तो बहुत बिजी रहते हो, और अचानक से जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाली समय रह जाए तो तुमको बोर होने लगता है। कुछ ऐसा ही ओंसा के साथ हो रहा है। पहले तो स्कूल ब्रेक के दौरान ओंसा के पेरेंट्स उसे क्राइम स्कूल भेजते थे ताकि ओंसा को कुछ नया सीखने को मिले, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स ने उसे क्राइम स्कूल नहीं भेजा क्योंकि ओंसा अब 10th ग्रेड में पढ़ने वाली थी, तो उसे अभी बहुत कुछ प्रिपेयर करना था। और इस बात से ओंसा बहुत खुश थी कि कम से कम उसे इस बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन घर में रहकर एक हफ्ते के अंदर ही वो बहुत बोर हो जाती है। ओंसा एक इंट्रोवर्ट थी जो बहुत चुपचाप रहती थी सबके सामने, लेकिन अकेले में वो बहुत बात करती थी, खास करके अपने डॉग के साथ। तो एक दिन ओंसा देखती है उसके बचपन की दोस्त जो फिलहाल दूसरे स्कूल में पढ़ती है, उसने कुछ फोटोज अपलोड किया था, जिनमें से एक फोटो में एक लड़की को घेर कर बहुत सारे स्टूडेंट्स फोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि वो लड़की स्कूल में पॉपुलर थी और ओंसा को वो लड़की बहुत क्यूट भी लगती है। और आगे ओंसा उसके अकाउंट देखते देखते उसे फॉलो भी कर बैठती है। कहानी में आगे एक दिन ओंसा जब अपने पापा के साथ क्राइम स्कूल जाती है उसकी बहन को लेने, तब ओंसा के पापा उसे स्कूल के अंदर भेजते हैं, जिससे ओंसा बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी बहन की क्लास 7th फ्लोर में था और ये काम लेटे भी कर सकता था। वैसे मैं बता दूं, लेटे उसकी डॉग है। फिलहाल एलिवेटर का दरवाजा जब बंद होने वाला था तब किसी को आते हुए देखकर ओंसा दरवाजा ओपन करती है और इसलिए ओंसा को वो लड़की थैंक यू बोलती है। अब जैसा कि मैंने बताया, ओंसा इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो बस स्माइल करती है। लेकिन एलिवेटर से जाते वक्त वो लड़की जब ओंसा की तरफ देखकर हंसती है, तब ओंसा शॉक्ड होकर उसे तब तक देखती रहती है जब तक एलिवेटर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। और ये देखकर ओंसा सोचती है कि जिस लड़की को इंस्टा पर वो रात दिन चेकआउट करती है, जिसके हर चीज पर वो नजर रखती है, जब वही लड़की रियल में उसके सामने आई तब वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाई। और इस इंसिडेंट के बाद ओंसा और ज्यादा उसके इंस्टा अकाउंट चेक करने लगती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उस लड़की की नाम सन है। अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक आर्टिस्ट का फैन हो और तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। ओंसा का हाल भी सेम ही था। और उसके बाद ओंसा बहुत बार क्राइम स्कूल गई इस उम्मीद में कि वो दोबारा सन से मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऐसी घटना बार बार नहीं होता। फिलहाल स्कूल के पहले दिन में ओंसा टिन और चैरोन से बहुत गुस्सा थी क्योंकि छुट्टियों में वो दोनों गायब हो गए थे। किसी ने भी ओंसा से बात तक नहीं किया। तो टिन बताता है कि वो छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गया था और जब वो वापस आया तब स्कूल शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी था, इसलिए उसने कांटेक्ट नहीं किया। और चरण के आते ही दोनों जब उससे सवाल पूछते हैं कि वो इन छुट्टियों में कहाँ थी, तब पहले तो चरण अपने दोस्तों को झूठ बोलकर बुद्धू बनाती है, लेकिन फिर बताती है कि वो अपने फैमिली के साथ एक टेम्पल पर गई थी जहाँ पर फोन यूज करना अलाउ नहीं था और इसलिए वो उन दोनों को कांटेक्ट नहीं कर पाई। अब 10th ग्रेड की बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से ये 3 दोस्त काफी अजीब थे और सबसे अजीब बात तो ये है, मिडिल स्कूल से ये 3 दोस्त साथ में ही है। और बेल बजने पर तीनों दोस्त जब प्रेयर करने जा रहे थे तब रास्ते में ओंसा देखती है सन को, जो उसी स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। और सन को देखने के बाद ओंसा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब ये देखकर हमको इतना तो समझ आ चुका था कि ओंसा कितनी लकी है। वो जिस लड़की पर रात दिन नजर रखती थी वो लड़की किसी और स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अचानक से वो लड़की उसी स्कूल में आ जाती है जहां ओंसा पढ़ती है। अब ये तो चमत्कार ही है। अब सन को देखकर ओंसा इतना शॉक्ड हो गई थी कि बार बार अपना हाथ दिल में रख रही थी, वो भी प्रेयर के वक्त, और चरण उसके हाथ को नीचे रख रही थी। अब स्कूल के पहले दिन ही ओंसा को अजीब बिहेव करते हुए देखकर उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते भी है कि उसे क्या हुआ है, क्या वो रात को ठीक से नहीं सोई है। तब ओंसा अपने दोस्तों को झूठ बोलती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को ये सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और वो उनको क्या बोलती कि वो अपने ही एज की एक लड़की की फैन बन गई है और वो लड़की उसी स्कूल में एडमिशन लिया है जहाँ पर वो है। तो फिलहाल ओंसा के दोस्त उसे टाइम पर सोने के लिए बोलते हैं। अब ओंसा सन के क्लोज होने के बावजूद भी वो उससे बात तक नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी ओंसा ने सन के ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट का पता लगा लिया था और वहाँ पर भी ओंसा ने उसे फॉलो किया था। और ओंसा को सन की स्माइल बहुत पसंद थी, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।